Why I purchased this DSLR in year of 2023, जहाँ सब लोग एक मिररलेस कैमरे के पीछे, वहाँ मैंने DSLR को क्यों परचेस किया है। क्या आप भी एक कैमरे को परचेस करना चाह रहे हो और आप कंफ्यूज है कि आप एक DSLR की साइड जाए या तो फिर एक मिररलेस को परचेस करें। आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना चाह रहे हैं या तो फिर ये एक जस्ट आपकी हॉबी है। क्या आपको कैमरा परचेस भी करना चाहिए? क्या बोला तूने? कितना आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कैमरा परचेस करने के लिए? जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो पे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, वीडियो के साथ बने रहे। लेट्स बिगिन। हेलो एवरीवन, दिस इज राजेश एंड यू आर वाचिंग लर्न विद राजेश। तो सारे क्वेश्चनों के मैं जवाब देने वाला हूँ इस वीडियो पे। इससे पहले मैं जवाब दूं, ये वीडियो उन लोगों के लिए जो थोड़े बजट के टाइट है, मेरे टाइप के। अगर आपके पास बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई सा भी कैमरा परचेस कर सकते हैं, यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा है मेरे पास, तिजोरियां भर रही हैं, इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। सो ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो एक स्पेसिफिक बजट को लेके है और मैं गरीब हूँ, जो उतने ही सेगमेंट पे अपना एक कैमरे को परचेस करने की सोच रहे हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं। आई एम ए ग्राफिक डिज़ाइनर और मुझे नियरली 5+ ईयर का एक्सपीरियंस है। और अभी ये मैंने जो DSLR परचेस किया हुआ है, ये एक मेरी जस्ट हॉबी भी है और साथ साथ पे ही मैं इससे कुछ अर्निंग का भी सोच रहा हूँ। सो दैट्स वे मेरा जो प्लान था, ये नाइकॉन D7500 परचेस करने का नहीं था। मेरा प्लान था कि मैं सोनी अल्फ़ा 6400 परचेस करूं, बिकॉज उसमें क्या है कि मुझे एक लर्निंग भी चाहिए थी, क्योंकि मैं अभी नियर 5 ईयर, जैसे मैंने आपको बताया, एज ए डिज़ाइनिंग पे हूँ। तो वहाँ एक फोटोग्राफर और उसके जो थॉट प्रोसेस होते हैं, तो उस पर मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था कि वो किस तरीके से सोचते हैं और फोटोग्राफी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सो दैट्स वे जस्ट मैं इसलिए परचेस करना चाह रहा था। देन आई सॉ कि उस पर जो बजट है मेरा, वो 75,000 के अराउंड पे जा रहा था। तो जब मैंने देखा कि 75,000 में उस पर लगा रहा हूँ और मैं एक डिज़ाइनर हूँ जो फुल टाइम वर्किंग कर रहा है, तो मेरे पास टाइम नहीं होगा कि मैं एवरीडे उससे शूट करूँ या तो फिर मैं उससे कोई बाहर जाके उससे मैं कुछ अर्न कर पाऊँ। सो दिस इज़ जस्ट ए माई लर्निंग फेज और मेरा ये अभी स्टार्टिंग पीरियड है। तो इसलिए फिर जाके मैंने सोचा कि क्या किया जाए कि इससे मैं अर्निंग भी कर पाऊँ उस कैमरे से। तो इसलिए फिर मैंने अपने जो नियर बाई फोटोग्राफर्स हैं, जो वेडिंग फोटोग्राफर होते हैं, उनसे मैंने बात की। तो उनसे मैंने पता किया एंड दे टोल्ड मी दैट कि वो लोग सोनी के कैमरे को यूज़ नहीं करते। उसकी जो सेटिंग्स है वो काफ़ी टफ हो जाती है एट दैट सिचुएशन, जब वो वहाँ फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। काफ़ी सारा क्राउड होता है और वेडिंग के टाइम में आपको पता ही है कि एक अगर हमारा शॉट निकल गया तो वो निकल गया। तो इसलिए उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अगर तुम्हारा बजट इतने के अराउंड पे है, तो वन ऑफ माई फ्रेंड, ही इज़ अ वेडिंग फोटोग्राफर, सो ही सजेस्ट मी कि तू भाई ये 7500 को परचेस कर ले। तो दैट्स वे फिर मैंने ये कैमरे को परचेस किया। मेरा इस पर कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था कि मैं ये DSLR को परचेस करूं, बट उस पर जो सोनी अल्फ़ा 6400 है, उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी और वो एक वीडियो के लिए भी कैमरा है और फोटोग्राफी के लिए बेस्ट है और वीडियो के लिए एवरेज है। तो मेरा जो लर्निंग का फेज़ है, अभी मैं चाह रहा था कि मैं फोटोग्राफी पे स्टार्ट करूं और मैं साथ साथ पे फिर अपना वीडियो की भी स्किल्स उस पर लूँ। तो इसलिए मेरा प्लान था, मैंने काफ़ी सारी रिसर्च की हुई थी उसमें एंड मैंने सोचा हुआ था कि मैं वो कैमरे को परचेस करूंगा, बट फिर मैंने उसे परचेस ना करके मैंने किया इस कैमरे को परचेस। तो अब देखिए, अगर आपके साथ भी यही सिचुएशन है, आप एक जॉब में है कहीं और आपके मन में एक ख्याल आ रहा है कि यार मुझे एक कैमरा परचेस करना चाहिए, समहाउ कि आपने बाहर मार्केट पे देखा है कि लोग अपने कैमरे लेके चल रहे हैं और अपनी फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो वो ख्याल आपका वहाँ से आया हुआ है या इंटरेस्ट आपके अंदर से जागा हुआ है, डजेंट मैटर, वो दोनों ही वे पे जो भी परचेसिंग करनी है वो आपने करनी है। तो आपको ये देखना है कि आपके पास कितना टाइम है, क्या आप एक्चुअल में वो चीज़ में जा रहे हो या तो फिर जस्ट आपने सोचा है और वो आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा वो चीज़ आपको नहीं पता है, क्योंकि आपने फुल टाइम अपनी जॉब में देना है। तो इस वजह से ही आपने फर्स्ट थिंग ये देखनी है कि आपके पास क्या टाइम है, और सेकंड चीज़ कि अगर जो आपके पास टाइम है तो उस पर आप ये कर सकते हैं कि जो आप कैमरा परचेस करने वाले हैं तो उसको जस्ट कुछ वीकेंड्स के लिए आप उसको रेंट कर लीजिए। और आप रेंट करेंगे और रेंट करके आप जाएंगे शूट के लिए, तो आपको पता चल पाएगा कि ये जस्ट आपके बाहर से ये एक हॉबी थी या तो फिर आपके डीप अंदर पे ये चीज़ है कि आपने ये कैमरे को परचेस करना है। तो फर्स्ट थिंग आप ये
चीज़ कर सकते हैं। देन जब आपको रियलाइज़ हो जाए कि हाँ यार, ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज़ को कर सकता हूँ और मैं कंटिन्यू इस चीज़ को करूँगा। ऐसा ना हो कि काफ़ी मेरे दोस्त है और नोन पे है जिन लोगों ने काफ़ी एक्सपेंसिव कैमरे को परचेस किया हुआ है और अब वो कैमरे उनके घर पे पड़े हुए हैं। अब ये बात है कि उनका जो बैकग्राउंड है और उनके पास उतना पैसा है कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कैमरा उन्हें कुछ रेवेन्यू दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो अगर सेम थिंग आपके पास है तो आई ऑलरेडी टोल्ड कि वीडियो आपके लिए नहीं है। तो इस चीज़ को आपने देखना है फर्स्ट थिंग, और सेकंड थिंग कि आपने कैमरा परचेस करना भी चाहिए या नहीं। तो ये वही बात आ गई कि इस चीज़ के लिए यही एक सॉल्यूशन है कि अगर आपको लग रहा है कि ये आपकी जस्ट एक हॉबी है तो आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। कैमरे को रेंट में लीजिए। मैं भी कैमरे को रेंट पे लेता था। मेरी एक प्लेलिस्ट है जिस पे मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी करता हूँ, अगर आपने देखनी है तो आप वहाँ जा सकते हैं। तो उस पर मैंने क्या किया हुआ है, मैं कैमरे को रेंट पे किया है। मैंने D7000 में कैमरे को रेंट पे किया हुआ था। मैंने कुछ 3-4 वीक्स मैंने यूज़ किया उसे। देन उसके बाद जाके आई फाउंड कि हाँ, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ कंटिन्यू, और ये दिस इज़ नॉट जस्ट माई हॉबी, ये डीपली मेरे अंदर है। तो इस चीज़ को मैं कंटिन्यू आगे करूँगा। ये ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये चीज़ आपको जाननी है। तो इस पे मैंने आपको बता दिया है कि ये कैमरा मैंने क्यों परचेस किया हुआ है। बिकॉज मेरी एक स्टार्टिंग पोजीशन है अभी एज ए फोटोग्राफी में, तो मुझे लर्निंग के लिए भी इस पे मिल जाएगा। और जो मेरा टाइम है फुल टाइम में नहीं दे पाऊँगा, तो मैं किसी शूट के लिए नहीं जा पाऊँगा। हो सकता है कि मैं किसी वीकेंड में जा पाऊँ, बट ये है कि मैं एवरीडे नहीं जा पाऊँगा शूट पे। तो इसलिए मैंने ये कैमरे को परचेस किया हुआ है। और सेकंड मेरा था कि मुझे इससे रेवेन्यू जनरेट करना था। तो इसलिए मैंने जहाँ अपने नियर बाय फोटोग्राफर से उनसे मैंने बात की हुई है। तो वेडिंग का भी सीज़न आने वाला है, तो इस पे मैंने इसके साथ काफ़ी और गैजेट्स भी मैंने इसके परचेस किए हुए हैं। अगर आपको उनके रिव्यूज़ देखने हैं तो मैंने रिव्यू के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या गैजेट्स वहाँ परचेस किए हुए हैं। तो इस पर क्या होगा कि ये कैमरे को मैं उन फोटोग्राफर को दूंगा, क्योंकि उनके पास अलग अलग वेडिंग्स आती है, तो उनके पास इतने मटेरियल नहीं होते हैं कि वो उससे शूट कर पाए, तो उसको रेंट आउट करते हैं कैमरे को। तो मेरे कैमरे को यूज़ करेंगे और मुझे पर डे का मुझे कुछ रेंट देंगे। वो हो सकता है 1000 हो, 1500 हो। इस तरीके से पर डे में इससे रेवेन्यू कर सकता हूँ। और ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर मैं 3-4 मंथ अगर देखूँ तो जितना मेरा इन्वेस्ट हुआ है इस कैमरे पे वो मुझे रिफंड दोबारा मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो मेरी लर्निंग है वो भी मेरी इससे हो जाएगी। एंड सेकंड क्वेश्चन इज, आर यू कंफ्यूज विच कैमरा यू शुड बाय, मिररलेस और DSLR? तो इसमें मैं हार्डली रिकमेंड आपको करूँगा कि आप एक मिररलेस कैमरा ही परचेस करें इन 2023। बट द कंडीशन इज़, अगर आपकी सेम कंडीशन है मुझ जैसी, तो मैं कहूँगा कि आप एक DSLR की साइड जा सकते हैं। और वो भी उस DSLR की, हो सकता है कि आपकी साइड में, अगर मैं DSLR और मिररलेस की बात कर रहा हूँ, तो और भी कम बजट पे कुछ ऐसे कैमरे हैं जो आते हैं। जैसे आपने सुना होगा Canon M50 Mark II आपके के 50 to 60 के बजट पे आ जाता है। और बाकी भी कैमरे हैं जो आपके 85 से कम बजट पे आ जाते हैं। बट यहाँ जो सिचुएशन थी, यहाँ के जो फोटोग्राफर्स हैं मोर प्रेफर करते हैं आपके नाइकॉन के D7500 कैमरे को। कुछ अगर अदर साइड की जो है वहाँ मैंने देखा हुआ है कि वो M50 Mark II को भी एज ए वेडिंग फोटोग्राफी पे ले लेते हैं, बट यहाँ साइड कंसीडर नहीं करते। सो दैट्स वे मैंने इसको परचेस किया। और मिररलेस की अगर मैं बात करूँ तो उसका मैंने सोचा हुआ था कि अगर मैं लूँगा तो Z6 को परचेस करूँगा। बट जो Z6 का प्राइस है वो काफ़ी हाई लेवल का था, 1.30, और एक उसका सेकेंड वर्जन आया हुआ है जो 160 और 70 के अराउंड पे है, तो मेरे बजट से काफ़ी बाहर था। सो दैट्स वे मैंने ये परचेस किया हुआ था। और मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप एक मिररलेस की साइड पे जाए। और ये डिपेंड भी ये करता है कि आप कौन सा कैमरा ले रहे हैं, कि आप एक प्रोफेशनल साइड पे जा रहे हैं और या तो फिर जस्ट एक कि आपकी हॉबी है। एंड जैसे हमारा थर्ड क्वेश्चन ये था कि दिस इज़ योर हॉबी और यू वांट टू बिकम ए प्रोफेशनल फोटोग्राफर। तो इस पे ही रिलाई करता है कि आपको कौन सा कैमरा परचेस करना चाहिए। और जो हमारा अगला क्वेश्चन था वो था आपको कैमरा परचेस करना भी चाहिए या नहीं। तो देखिए सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वो एक इंटरलिंक है। सो जो ये वीडियो है ये एक थॉट प्रोसेस है कि आपको किस तरीके से सोचना है। अगर आप कैमरे को परचेस कर रहे हैं फॉर जस्ट ए हॉबी, तो उसके लिए आपको देखना है कि ये आपकी जो हॉबी है ये टेम्परेरी है या तो फिर एक फुल टाइम है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कैमरे को रेंट करना है। कैमरे को आप रेंट करेंगे, आप अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल है
और साथ पे आप ये चीज़ कर रहे तो, और भले ही या तो फिर आप फ्री टाइम में हो और आप बोल रहे कि आपकी हॉबी है, तो आप कैमरे को रेंट करिए। आप रेंट करेंगे, एक दिन करेंगे, कुछ दिन बाद और करेंगे, फिर और करेंगे, तो आप इस तरीके से कुछ टाइम के लिए कैमरे को रेंट करिए और जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं उस कैमरे से वो चीज़ करिए। तो आपको पता चल जाएगा कि वो एक्चुअल में आप जस्ट एक हॉबी उसे कह रहे हैं या तो फिर वो एक टेम्परेरी आपकी हॉबी थी। तो अगर आपको कंफर्म हो गया कि हाँ आपने अब ये परचेस करना ही है, तो आपका एक जो क्वेश्चन था वो ख़त्म हो गया कि आप कोई परचेस करना भी चाहिए या नहीं। और अगर ये आपकी हॉबी है तो आप हॉबी के लिए मैं कह सकता हूँ कि आप एक बजट फ्रेंडली कैमरे को यूज़ पे ले सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कि एक हाई बजट रेंज के कैमरे पे जाए, क्योंकि स्टार्टिंग जो लेवल होता है, स्टार्टिंग लेवल आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं जो आपके नाइकॉन के आते हैं, 3200 हो गया या 5200 हो गया, आप उनसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट आपके पास अगर उतना बजट है कि आप ऊपर जा सकते हैं और आपको अब ये लग रहा है कि आप एज ए प्रोफेशनली भी इन पे घुसना चाह रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इससे ऊपर के बजट पे जाए। क्योंकि जो छोटे वाले कैमरे होते हैं जो आपके कम बजट पे आ जाते हैं, तो उस पर काफ़ी सारी आपको डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। अगर आप नाइट पे शूट करेंगे कहीं, और हो सकता है कि आप कहीं इंडोर शूट कर रहे हैं, वहाँ लाइटनिंग की काफ़ी कमी है, तो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम आने वाली है उन कैमरा पे। बट वो तभी है अगर आप एज ए प्रोफेशनली फ़ोटोग्राफर बनना चाह रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक हाई बजट कैमरे की साइड पे जाए। तो आप भी ये कैमरे की साइड पे जा सकते हैं, नाइकॉन D7500 की बजट। ठीक है, तो इस पर आपकी ये चीज़ें कवर हो गई है। और अब हम बात करेंगे कि आपको कितने बजट का करना चाहिए। तो बजट के लिए सेम थिंग, आप अभी एक स्टेज आपकी क्या है और आपका बैकग्राउंड क्या है। आप पहले से एक अर्निंग पर्सन हो, और आप अगर अर्निंग पर्सन हो तो इस डिपेंड ऑन यू कि हाँ भाई आप कितना इसके ऊपर जा सकते हैं, और आप क्या आपके एक्सपेंसेस है, और आप एज ए इसको हॉबी ले रहे हैं या तो फिर आप एज ए प्रोफेशनल वे पे जा रहे हैं। अगर आप प्रोफेशनल वे पे जाने की सोच रहे हैं तो आप एक अच्छा खासा बजट इस पर लगा सकते हैं। बट अगर आप एक जस्ट एक हॉबी लेना चाह रहे हैं तो ये हॉबी आपकी काफ़ी एक्सपेंसिव होने वाली है। तो ये एक्सपेंसिव हॉबी है, बट अगर आप इसको पहले ही समझ लेंगे तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं। एट द एंड पे आपके साथ भी वही हो सकता है कि आपने एक कैमरे को परचेस कर लिया एज ए हॉबी, और फिर आपने कुछ टाइम इसको यूज़ किया, कुछ मंथ आपने इसको यूज़ किया हो सकता है। देन उसके बाद आप अपने वर्क में ही बिज़ी हो गए, आप अपने काम पे ही अपनी फैमिली के साथ ही बिज़ी हो गए, तो आपका वो कैमरा पड़ा का पड़ा रह जाएगा। और उस कैमरे को हो सकता है कि मार्केट में कोई यूज़ भी ना करे। जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि हमारे वहाँ जो मार्केट है उस पर नाइकॉन D7500 को यूज़ पे लेते हैं। अगर मैं सोनी के कैमरे को परचेस कर लेता तो वो लोग यूज़ ही नहीं करते, तो इसका कोई बेनिफिट नहीं होता मुझे। तो कैमरा वो लो, अगर आप उसको यूज़ ना भी कर पा रहे हैं तब भी वो आपको कुछ रेवेन्यू जनरेट करके दे, बिकॉज़ ये अमाउंट काफ़ी बड़ा है। और जस्ट आप अगर इतने बड़े अमाउंट को अपनी हॉबी पे ही लगा रहे हैं तो ये आपके लिए इन फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बिकॉज़ आप ये वीडियो तभी देख रहे हैं क्योंकि आप एक बजट के लेवल का कैमरा आप देख रहे हैं। एंड इस वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। अगर नहीं, और अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं अगर आपका इस पर कोई सजेशन है, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ लर्नर एंड यू आर ऑल्सो लर्निंग। तो अगर आपके कुछ भी डाउट है, क्वेरी है, और कोई अगर सजेशंस है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हम वहाँ कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।